शिवखोड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी है। हम आपको बता दें कि अगर कोई भी श्रद्धालु शिवखोड़ी जाना चाहता है तो उसको कटरा से ही उसका जो कार्ड है, वो जो यात्रा पर्ची है, वो बना दी जाएगी। और हम आपको बता दें, आज डीसी रियासी जिला आयुक्त रियासी विशेषपाल महाजन जी ने इस काउंटर का उद्घाटन किया। पहले हम बता दें कि पहले की तरह जैसे कि शिवखोड़ी से उनको यात्रा शुरू करनी पड़ती थी और वहाँ से उनको पर्ची मिलती थी, लेकिन अब जिला आयुक्त रियासी ने यहाँ पर कटरा में ही उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिया गया है। ठीक आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो काउंटर है, ये शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा में खोल दिया गया है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी में जाने वाले श्रद्धालु होते थे, उन्हें एक एक करके यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर एक मज़ा, यहाँ पर ग्रुप सिस्टम है। और आप यहाँ पर अगर 4-5 लोग आते हैं, 4-5 दोस्त या 4-5 फैमिली के मेंबर आते हैं, तो उन्हें एक ही आदमी यहाँ पर आकर पाँचों का आधार कार्ड लेकर यहाँ पर दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर हम बात करें ऑनलाइन पर्ची की, तो जो ऑनलाइन पर्ची है वो तकरीबन 3 दिन तक वैलिड रहेगी। और जल्द ही एक नई भी स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जा रही है यात्रा। और हम आपको बता दें, शिवखोड़ी यात्रा बढ़ाने के लिए जिला आयुक्त रियासी जोर लगा रहे हैं। और इसी के चलते आज कटरा में यहाँ पर देखा गया है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा में यहाँ खोला गया है। हमारे साथ श्रद्धालु यहाँ पर बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुजय है। मैं बेंगलोर कर्नाटक से हूँ। बेंगलोर से आए हैं, तो यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर शिवखोड़ी के लिए खोला गया, तो क्या कहेंगे, कितना सुखमय हो गया है? ये तो मेरा सौभाग्य कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा के बाद में सोचा था शिवखोड़ी को जाने के लिए। इंटरनेट में कुछ पढ़ाकर आया था, बस व्यवस्था कैसा है मालूम नहीं था। बस नहीं मिलता तो 2 व्हीलर लेकर जाना इच्छा था। एंड आज दोपहर को मैं जब मेरा लगेज काउंटर से लगेज को निकलना आया, तो सौभाग्य मेरा कैसा है, तो शिवखोड़ी का रजिस्ट्रेशन काउंटर स्टार्ट किया। मैं आकर पूछा गया एंड दे सेड आज ही शुरू हो रहा है, सो आप शाम को आओ। सो शाम के आगे इधर यात्रा स्लिप या फर्स्ट यात्रा स्लिप, अच्छा, पहली यात्रा स्लिप आपकी है? पहली यात्रा स्लिप मेरी है। मेरे शुभकामनाएं शिवखोड़ी का ज़्यादा लोग आए और शिव का गुफा में जाए और भगवान का कृपा कटाक्ष सभी सारे जीव जंतु को संरक्षण कर ले। बड़े ही भाग्यशाली हैं। पहली यात्रा जो यात्रा पर्ची है वो इन्हें प्रदान हुई है। और हम आपको देखते हैं, पहला सीरियल नंबर है 31/7/2024। सुजय एम जो बेंगलोर से आए हैं, और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इनकी की गई है। और हम आपको बता दें, अगर आप भी शिवखोड़ी जाने की सोच रहे हैं, तो यात्रा काउंटर जो कि कटरा में खोल दिया गया, यहीं से अपनी पर्ची लेकर जाएँ। देखें जेके मीडिया की रिपोर्ट कटरा से। देखिए, शिवखोड़ी श्राइन आप जानते हैं यात्री बढ़ रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इससे बेहतर जगह मुझे लगी नहीं। दूसरा, हम एक ऐप के ऊपर और एक ऑनलाइन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि यात्रा पंजीकरण टोटली ऑनलाइन होता है। यहाँ पे अगर किसी को किसी तरीके का डाउट है, क्योंकि जब मैं शिवखोड़ी पिछले दिनों गया था, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि वहाँ जाना नहीं है, रात को नहीं रहने देते हैं या रात को दर्शन नहीं हो पाते। तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक हमारे ऑफिशियल जो पिछले बहुत सालों से शिवखोड़ी श्राइन के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ रहेंगे। आपकी वैलिडिटी जो है, जो आप यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप की कर रहे हैं, आप यहाँ से अगर कोई स्लिप रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम 3 दिन पहले तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन ऑनलाइन में हम ये प्रोविज़न दे रहे हैं कि अगर आप अपने घर पे अपने मोबाइल से, जब वो हमारा ऐप तैयार हो जाएगा, वो करेंगे, तो हमें, आप 6 दिन पहले भी करेंगे तो हमें डेट वाइज पता होगा कि हमारे पास कितने यात्री आ रहे हैं और हमने यात्रा को कैसे हैंडल करना। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यात्रा को बेहतर बनाने के लिए और सिक्योरिटी के इंतजामों को और पुख्ता करने के लिए हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति का आधार, प्रेफरेबली आधार, उसके अलावा कोई भी आइडेंटिफिकेशन, जो 8-9 आइडेंटिफिकेशन इलेक्शन में यूज़ होते हैं, वो, तो एक व्यक्ति 5 लोगों को अपने साथ रजिस्टर कर सकता है। लेकिन 5 के लाइव फोटो होने चाहिए, अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि हम जाने, हमें पता हो कि हमारे यहाँ पे दर्शन करके कौन आया था और कौन करके गया है, जस्ट इन केस अगर हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत है।
ऑफिस की बात एक काफ़ी बूस्ट यात्रियों को मिलेगा, बिल्कुल यात्रियों को मांग भी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है जैसे कि इंफॉर्मेशन है कि ये बिल्डिंग जो है कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में दूसरों में ऑक्सीजन होने जाएगी। इसके बाद जो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है शिवखोड़ी का हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर इसी एरिया के विसिनिटी में रहेगा। अभी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्होंने हमें यहाँ पे टेम्पररी इस्टेब्लिश करने का दिया। पैरा फ्रीलांस लोग पीपल विल कम टू नो, दिस विल हेल्प देम। वी विल हैव आवर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर एट द बस स्टैंड ओनली। वो हम स्पेस आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा या कोई एक ऐसा टेम्पररी शेड बनेगा जिससे आपके लोग जो हैं वो वहाँ पे आके किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहेंगे वो उनको मिल जाएगी। उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने स्कैन एंड पे का भी लगाया। अगर बहुत सारे लोग, ऑनलाइन का ज़माना है, जो यात्रा शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन करना भी चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन एंड पे कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह लगाया जा रहा है। कुछ दिनों में ये जो मैं आपको ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ ये हम आपकी मदद से कटरा में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में लगा दें कि आप यहाँ पे पहुँचे और आपका अचानक मन बन जाता है भोले बाबा के दर्शन करने, तो आप उधर से ही स्कैन करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो फिर हमारे पास डाटाबेस रंसू में हुआ करेगा। आप वहाँ से अपनी पर्ची लेके ऊपर जा सकते यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर जैसा डे बाय डे मॉडर्नाइज श्राइन बोर्ड ने जैसे किया, क्या इसी पैटर्न में माना जाता है कि इन फ्यूचर में RFD कार्ड जो है यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा? सब चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा कि यात्रा का जो एक्सपीरियंस है बढ़िया रहे। पिछले साल हमारे पास लगभग 20 लाख के करीब पिलग्रिम्स आए थे। इस साल हमें उम्मीद है कि वो बढ़ेगी और हर साल बढ़ने से हम ये लेके चल रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में जो मैं देख रहा हूँ कि शिवखोड़ी पे 50 लाख के करीब हम यात्री एक्सपेक्ट करेंगे। ये भी बताता चलूँ कि हेलीपैड का काम 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगा और जैसे ही उसका नींव का पत्थर रखा जाएगा आप सबको हम ज़रूर उसमें इनवाइट करेंगे उस पूजा में। उसके अलावा एक अल्टरनेटिव ट्रैक भी शिवखोड़ी ट्रैक के साथ बनाया जा रहा है। वो पैरेलल ट्रैक इसलिए भी बनाया जा रहा है, थोड़ा बड़ा ट्रैक होगा, वो मदद करेगा यात्रा के आने जाने में और आने वाले टाइम 5, 10, 20 साल देख के उसको बनाया जा रहा है कि यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। एनसीटी की जैसे डायरेक्शन वैष्णो देवी यात्रा को लेकर क्वालिटी का एक फिक्स है टारगेट की 50,000 से ऊपर नहीं जाना है, तो इसके लिए क्या इस तरह की कोई डायरेक्शन है? अभी तो कोई नहीं है और हमारे पास जो यात्रा जारी है वो अभी आप जानते हैं कि हम पर डे बेसिस पे करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है हम एनजीटी के गाइडलाइंस जब भी कभी अगर होंगे तो उसको फॉलो करेंगे ही और वो वेल विद इन दैट लिमिट ही चल रही है। सर, रनसूल वासियों का कहना है कि मास्टर प्लान की वजह से वो यात्रियों के लिए ठहराव के लिए कोई होटल गेस्ट हाउस का मास्टर प्लान जो उसका है वो अप्रूव हो गया है। हमने एक मीटिंग भी की थी, आप लोगों ने उसको कैरी भी किया था। उसमें हमने पहले जो यूनिफाइड बाई लॉज थे उनको अडॉप्ट करने के लिए एक डिसीजन लिया था। उसको लेके कुछ चर्चा हुई है, कुछ और चीज़ें उसमें बदलाव की ज़रूरत है, वो करेंगे। जो मास्टर प्लान है हमने लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में करना है, हमने अभी ऑफलाइन एप्लीकेशंस मांग ली हैं। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो की जाएगी और ऑनलाइन हमारे को उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिन में हम ऑनलाइन सिस्टम भी अपना एक्टिवेट कर पाएंगे और उससे लोग कंटिन्यूसली जो भी परमिशन चाहिए, जैसी भी परमिशन चाहिए वो मिलेगी। थैंक यू।